हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिप अर्थराइटिस की। हिप अर्थराइटिस का मतलब क्या है? नॉर्मली जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक बॉल कंपोनेंट और एक सॉकेट कंपोनेंट। बॉल कंपोनेंट को कहते हैं फीमर हिप और सॉकेट कंपोनेंट को कहते हैं एसिटाबुलम। और इन दोनों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कार्टिलेज की कवरिंग होती है। जब ये कार्टिलेज किसी भी कारण से घिस जाता है या हट जाता है और हड्डियां आपस में घिसने लगती है बॉल और सॉकेट की, उसको हम कहते हैं हिप अर्थराइटिस। इसकी वजह से मरीज को पेन हो सकता है या टाइटनेस रह सकती है, स्टिफनेस रह सकती है और धीरे धीरे फूलने का मूवमेंट भी कम हो जाता है। अगर हम कारणों की बात करें तो हिप अर्थराइटिस का सबसे कॉमन कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर एज रिलेटेड अर्थराइटिस एंडोथिया जिसे हम कहते हैं। ये नॉर्मली एज के साथ साथ कार्टिलेज घिसने से होता है। ये वैसा ही है जैसे घुटने का कार्टिलेज घिस जाता है उम्र के बाद, घुटने का अर्थराइटिस हो जाता है, वैसे ही हिप का भी हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है एवास्कुलर नेक्रोसिस, जो कि खून की सप्लाई कम होने की वजह से फीमर हेड में हो जाता है। इससे जो फीमर हेड होता है, मतलब जो बॉल पार्ट, वो सिकुड़ने लगता है, खराब हो जाता है। और जब वो घिसने लगता है एसिटाबुलम को, तो एक फ्रंट हिप अर्थराइटिस हो जाता है। कभी कभी चोट लगने से भी हिप अर्थराइटिस हो सकता है, जैसे किसी का अगर कूला सा तक गया हो, डिसलोकेशन जिसे कहते हैं, या फीमर हेड में फ्रैक्चर हो गया तब भी हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जैसे किसी को कूले में इन्फेक्शन हुआ हो, टीबी का या सेप्टिक इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद भी कूला खराब हो सकता है। इससे सिवा कुछ और भी कारण रहते हैं, जैसे एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, गॉड हो गया, इस तरह के सिम्टम्स। अब अगर हम लक्षणों की बात करें या सिम्टम्स जो मरीज को होते हैं, तो उसमें सबसे पहले होता है हिप में आगे की तरफ दर्द होना, जिसको कि हम ग्रोइन पेन कहते हैं। नॉर्मली ये दर्द हिप में आगे की तरफ होता है, जो हमारी थाई में फ्रंट की तरफ से थोड़ा बहुत ट्रेवल कर सकता है। कभी कभी घुटने तक भी जा सकता है, इसको हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं, जो कि घुटने तक जा सकता है। दूसरा लक्षण होता है जब मरीज सुबह उठता है तो उसे लगता है कूला जाम हो गया या स्टिफनेस कूले में। तीसरा होता है चलने में दिक्कत होना, या कभी कभी तो चलते कहीं लचक भी आ जाते हैं, मतलब लंगड़ापन भी आ जाता है। चौथा होता है कूले का मूवमेंट कम होना, जैसे अगर आप पलोची मार के बैठना चाहें या इंडियन बाथरूम में बैठना चाहें तो आपको दिक्कत होगी, आप बैठ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हिप का मूवमेंट कम हो गया है। कभी कभी हिप में से आवाज आने लगती है या कैचिंग सेंसेशन होने लगती है हिप में, ये भी एक तरह से दर्शाता है कि कार्टिलेज खराब हो रहा है। एडवांस स्टेजेस में दोनों पैरों की लेंथ बदल सकती है, मतलब एक पैर छोटा हो जाए, एक पैर बड़ा हो जाए, ये भी हो सकता है। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं हिप अर्थराइटिस में, तो सबसे पहले को नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम दवाइयां देते हैं जो कि दर्द कम करती हैं, मसल्स को रिलैक्स करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। उसके बाद पेशेंट को फिजियोथेरेपी पे शुरू करते हैं, जहाँ पे कि अच्छे से उनको हिप की एक्सरसाइज सिखाते हैं। अगर पेशेंट मोटा होता है तो हम कहते हैं आप अपना वजन कम करो, इससे भी आपको बहुत आराम आएगा। और उन चीजों में जहाँ पे कि हिप का एक्सेसिव मूवमेंट होता है, जैसे इंडियन बाथरूम में बैठना या कलोथी लगा के बैठना, वो हम मना करते हैं। अगर पेशेंट को फिर भी आराम ना आ रहा हो तो चलने के लिए छड़ी भी देते हैं। अगर इन सारी चीजों से आराम नहीं आ रहा है और सर्जरी की जरूरत है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि डैमेज्ड कूले को हम बदल देते हैं प्रोस्थेसिस से। जैसे जो बॉल खराब हो गई है, उसको बदलने के लिए एक स्पेशल तरह का फीमर का कंपोनेंट आता है, उससे हम इसको बदल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फीमोरॉइड कंपोनेंट ऑफ हिप रिप्लेसमेंट। इसी तरह जो सॉकेट है या जो एसिटाबुलम है, उसको भी बदल देते हैं और उसके लिए एक एस्टाबुलर कंपोनेंट आता है, वो लगा देते हैं। ये करीब 2 घंटे का ऑपरेशन होता है और आजकल इसको हम छोटे चीरे वाली टेक्निक से करते हैं और अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स के साथ करते हैं, ताकि इसका रिजल्ट अच्छा है। लिटरेचर भी ये कहता है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अपने आप में एक सक्सेसफुल सर्जरी है, जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। तो अगर आपको हिप में अर्थराइटिस है तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिलिए और जो भी वो आपको इलाज बताते हैं उसको फॉलो अप करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप दिखाए हुए नंबर पे हमसे भी बात कर सकते हैं या हमसे भी मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।